पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज प्रॉक्सिमिटी के नाम। जंग जो इजराइल और ईरान के दरमियान हो रही है उसकी प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के करीब और आती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाद सईद खान। जून 20 की दोपहर है, इधर अमेरिका में शाम है, बरतानिया यूरोप में रात है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मशरिक़ वस्ता में। बट वी आर इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ एक्शन राइट हियर इन न्यूयॉर्क सिटी। आज इधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट्स चल रही हैं कि ईरान बमुकाबला इजराइल क्या होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई तड़ी आई है इजराइल से, ये क्या है। इंडिया जो है अभी तक अपना बैंड बजा रहा है क्योंकि उसका बजा हुआ है, तो अब वो खुद ही बजा रहा है बिकॉज द इंडियंस आर हैविंग अ मोमेंट ऑफ सावर ग्रेप्स। दिल्ली वालों को क्या मसला है, ये सब बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। लेट्स बिगिन एसएप बिकॉज वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये ट्वीट आई है मायर मसरी से। मायर मसरी जो है साबिक डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, लेबर पार्टी के मेंबर हैं। इन्होंने अरबी में ट्वीट की है। अरबी मुझे मैं पढ़ूंगा नहीं, मगर इसका ट्रांसलेशन जो है वो ये है कि आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी अगर समझ नहीं आई तो फिर से स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखा देता हूं। साबिक डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर इजराइल का, जो अभी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, हिब्रू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, इजरायली पॉलिटिकल सर्कल्स में रहता है, बीबीसी, अल जजीरा वगैरह के लिए कंट्रीब्यूट करता है और कुर्बत रखता है इजराइल के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सर्कल से। उसने ट्वीट की है कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को डिसमेंटल करेंगे, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर हमला हम करेंगे। ये बातें पहले भी हुई हैं सोशल मीडिया पे सालों से। इजरायली प्लान्स कि पहले ईरान और फिर पाकिस्तान की गर्दिश जो है वो चल रही है। ये कभी वायरल होता है, कभी बंद होता है, मगर ये लेटेस्ट क्या स्पेट है। व्हाट इज दिस अबाउट, व्हाई इज दिस हैपनिंग? ब्रॉडली यू कैन से कि पाकिस्तान खबरों में रहा है। यू कैन से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मुकाबला हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान ग्लोबल हेडलाइंस में आया है। यू कैन से कि पिछले 24-48 घंटों में जो आसिम मुनीर की ट्रिप इधर अमेरिका में रही है उसमें पाकिस्तान फिर से रेलेवेंट हुआ है। पाकिस्तान ने एज यू नो एडवाइज किया है। अब ये खबरें आने लग गई हैं, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि हम हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, तहफुजात हैं, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। पाकिस्तान ईरान को दूसरे ममालिक से बेहतर जानता है, इजराइल को भी जानता है, मगर ईरान को बेहतर जानता है, और वो खुश नहीं है इस पूरे चक्कर से जो इस वक्त चल रहा है। इनफैक्ट कल जो मीटिंग हुई है परसों, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंस कर दिया है कि मैं 2 हफ्ते के लिए अगले 2 हफ्ते डिसाइड करूंगा, मैं इंडिया अपना ईरान को अटैक नहीं करूंगा। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेस सेक्रेटरी के जरिए करवाई है। एग्जैक्टली क्या कहती है ये? आसिम मुनीर की मीटिंग के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहती है सुनिए। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly. सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ मीटिंग करके ये कह दिया है। अब इसका ये जरूरी नहीं है कि कोरिलेशन है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आसिम मुनीर ने कहा कि सर जी वेट करें, अभी वक्त है, थोड़े ठंडे हो जाएं। वी डोंट नो दिस, मगर हमें ये पता है कि खुद ट्रंप कह रहा है कि आसिम मुनीर एंड पाकिस्तान आर नॉट हैप्पी। अब इस सब में क्या ट्रंप ने क्या ये एक ट्रैप है? क्या ये कोई किसी किस्म का डिसेप्शन है कि वो कहे कि हाँ मैं 2 हफ्ते लूंगा, मगर कल ही जो है पहुंच जाए अपने B-52s और B-2s लेके फरदाव के ऊपर और अटैक कर दे? We don't know. But what we do know is Pakistan's in the news. People like this guy are making waves. और ये जो मसरी जैसे लोग हैं ये अब पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, पाकिस्तान घसीटा जा रहा है इस डिबेट में। अभी तक
ये फ्रिंज कैरेक्टर्स हैं, ये मेन कैरेक्टर्स नहीं है, ये पार्लियामेंट में नहीं है इसराइल की, हुकूमत में नहीं है बंदा इसराइल का, मगर ये फ्रिंज एक कैरेक्टर है जो खबरों में इस वक्त आया हुआ है। खबरों की बात हो तो आज का थोड़े से फ्रॉइडियन स्लिप से शुरू करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, जिधर थोड़ी देर पहले ही अमेरिकी एम्बेसडर ने एक इंपॉर्टेंट बात कर दी, मगर गलती से उन्होंने गलत मुल्क का नाम ले लिया। क्या कहती हैं ये, सुने जरा। Israel's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region. Iran's government has also spread chaos, terror, and suffering throughout the region. ये कहना चाह रही थी, ईरान की हुकूमत ने chaos, suffering और टेररिज्म थ्रू आउट द रीजन किया है, मगर इजराइल का नाम ले लिया। जबरदस्त फ्रॉइडियन स्लिप हुई है। मगर ऑन टू मोर सीरियस मैटर्स, ये ईरान के एम्बेसडर हैं, इन्होंने थोड़ी देर पहले इनकी जो स्पीच है वो चल रही थी। दिस वाज लाइव, ये मैं लाइव देख रहा था, ये जो मनाजिर हैं ये चल रहे थे अल जज़ीरा पे। बट ओवरऑल द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ईरान वर्सेस इजराइल। पहले तो इस वक्त एज वी स्पीक मिसाइल्स चल रहे हैं, ईरान इस वक्त इजराइल को टारगेट कर रहा है। तेहरान की सड़कों पे इजराइल के खिलाफ इस वक्त जो है प्रोटेस्ट चल रही हैं। फिर थोड़ी देर पहले IRGC ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को अनाउंस किया है कि उसकी 70वीं अब लहर मिसाइलों की गई है, जो इजरायली मिलिट्री फैसिलिटीज को जिन्होंने टारगेट किया है, टेल अवीव, हाइफा, बेरशिबा और फिर नवाटम और हज़रम जो बेसिस हैं इजराइल के टारगेट हुए हैं। तो ये अब वन वे वॉर नहीं है, इसमें जो ईरान है वो भी अपने दांत दिखाने लग गया है। as far as we're concerned, जो सीज फायर की बात है, इजराइल के खिलाफ जो बातें हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज होने लग गई हैं। एक आप कह सकते हैं जो पहले हफ्ते में जो लोग कह रहे थे कि पै जाओ, इवन अमेरिका पै जा रहा था, वो थोड़ा सा थमा है, एक सब्र आया है, ठहराव आया है। UN के डिप्लोमैट्स, EU के डिप्लोमैट्स, इवन अमेरिकी डिप्लोमैट्स जो अब मिल रहे हैं ईरानियों से, उनसे नजर आने लग गया है कि इजराइल चाह रहा था कि अमेरिका बटन दबाए और पहुंच जाए, बट एविडेंटली आज के लिए ये नजर आ रहा है कि नहीं। इनफैक्ट जिस किस्म की वार्निंग्स दी जा रही हैं, जैसे IAEA की वार्निंग आई है, कल रशिया ने वार्निंग दी कि बुशहर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर ना अटैक करो, बहुत नुकसान होगा, रेडिएशन हो जाएगी, सीरियस सीन हो जाएगा। आज IAEA ने भी ये कह दिया है कि ऐसे नहीं हो सकता, आप धंधनाते हुए बमबारी नहीं एक पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते। तो ये एक डायलेमा है और ये बड़ा सीरियस एक डायलेमा है, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये अब इस किस्म की स्टोरीज जो हैं वो लीक भी हो रही हैं, डेवलप भी हो रही हैं। अमेरिका लग रहा है कि अमेरिका इस किस्म की डिटेल्स प्रेस को देने लग गया है, जिससे लगे कि भाई थोड़ा सा सब्र का वक्त है। तो इस किस्म की स्टोरीज अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आने लग गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जबरदस्त स्टोरी आई है, ब्लूमबर्ग की ये स्टोरी है, बताती है, अगर आप गौर से देखें तो ये बताती है कि भाई ये मराहिल हैं जिनके बेसिस पे कोई भी मुल्क न्यूक्लियर हथियार बनाता है या न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट करता है। लेफ्ट से अगर शुरू करें तो पहले माइनिंग होती है, फिर कन्वर्जन, फिर एनरिचमेंट, फिर फ्यूल फैब्रिकेशन, फिर रिएक्टर्स और आखिर में जो मवाद जो जाया होते हैं उनको वो वेस्ट किया जाता है। मगर इजराइल ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है? ये ईरान की फैसिलिटीज हैं जो इजराइल टारगेट कर रहा है। अब इसमें माइनिंग की फैसिलिटीज हैं, इसमें कन्वर्जन की फैसिलिटीज हैं, इसमें जो एनरिचमेंट की फैसिलिटीज हैं, इसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज हैं, रिएक्टर्स जो हैं वो सब इसमें कवर्ड है। अगर आप डिटेल में देखें तो वो एरियाज जो इजराइल ने अलग अलग कन्वर्जन फैसिलिटीज, एनरिचमेंट फैसिलिटीज और रिएक्टर फैसिलिटीज जो है टारगेट की हैं। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, जैसे ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में आप नजर आ रहा है कि इसमें पूरे मुल्क के ऊपर आपको अटैक करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे आपको जाना पड़ेगा, अलग अलग इलाकों को आपको घेरना पड़ेगा, बिकॉज ईरान ने ओवर द इयर्स 1980 से ईरान अपना डेवलप कर रहा है प्रोग्राम, और पूरे मुल्क में उसके रिएक्टर्स फैले हुए हैं। ये कोई एक बिल्डिंग, एक फैक्ट्री, एक गार, एक लेबोरेटरी नहीं है। यू विल रियली हैव टू गो फॉर इट। प्लस ईरान के पर्पस बिल्ट जो फैसिलिटीज हैं, जैसे ये फरदाओ जो इस वक्त अब कौम के पास है, शहर कौम के पास है, ये एक्चुअली पहाड़ों के नीचे इन्होंने बनाया है और 1.5-2-3 दहाइयों से ये फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं और इसको उड़ाने के लिए खास
एक बम चाहिए कन्वेंशनल, अगर बम मारें जो GBU-57 है, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के B-2s और B-52 बॉम्बर्स चला सकते हैं। इसलिए इजराइल कोशिश कर रहा है कि अमेरिका पहुंचे, मगर अब वार्निंग्स आना शुरू हो गई हैं। रशियंस, आईए, चाइनीज हर एक कहने लग गया ये बस होगी भाई, बस रिलैक्स, स्टैंड डाउन। तो उस हिसाब से वी आर रीचिंग एन इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट इन ऑल ऑफ दिस, और इसमें पाकिस्तान का भी रोल है, डेफिनेटली पाकिस्तान का भी रोल है जो इस वक्त चल रहा है। और स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान का रोल, आसिम मुनीर साहब इज हैविंग अ हेल ऑफ अ टाइम। इनका जो हनीमून है वॉशिंगटन में वो कंटिन्यू कर रहा है। कल ये एक प्यारी सी सब्ज हिलाली टेबल के सामने के पीछे बैठ के इन्होंने बातें की। ये क्या बातें की? ये टिपिकल बातें थी, वही बातें थी जो परसों के प्रेस रिलीज में था। ये वो क्राउड है, इस बार एंगेजमेंट थी। इस क्राउड को बोला गया है कि ये चैटम हाउस रूल्स हैं, दे कैन नॉट डिस्कस। इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जो इस शो पे भी लोग आए हुए हैं, जैसे सहर खान बैठी हुई हैं, पिछले हफ्ते हमारे शो पे थी। एलिजाबेथ रेकल बैठी हुई हैं, 2-3 महीने पहले हमारे शो पे थी। कामरान बुखारी बैठे हुए हैं, पिछले हफ्ते हमारे शो पे थे। ये इंपॉर्टेंट एनालिस्ट, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के मेंबर्स, थिंक टैंक के मेंबर्स, एकेडमिक स्कॉलर्स वगैरह को बुला के इन्होंने लेक्चर दिया है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली इस तस्वीर से नजर आता है, अक्कासी होती है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कम्युनिटी के टॉप लोग कौन हैं, और वो ये साहब बैठे हैं। मोहसिन नकवी बैठा है और फिर आसिम मलिक बैठा है, इंटीरियर मिनिस्टर / छोटा भाई, and Asim Malik / right hand man / wingman, who is now also the NSA of Pakistan. But ज्यादातर ये जो लोग हैं, और इसमें अलग अलग लोग, अलग अलग आप कह सकते हैं एंगल से हम पहचान सकते हैं कि कौन कौन था। किसी ने अभी तक पब्लिकली ट्वीट नहीं किया। मैंने जो गेल की कॉन्फ्रेंस की थी 3 महीने पहले, उसमें एन पैटरसन हमारी, शी वाज ऑन आवर कीनोट एड्रेस, रॉबिन राफेल इज हियर, बट नोबडी हैज सेड एनीथिंग सो फार। हर एक ने जो बात की है मोटी मोटी की है। हमने जिन लोगों से बात की है उन्होंने मोटी मोटी बातें की हैं कि आसिम मुनीर जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। आसिम मुनीर काफी अपबीट थे। आसिम मुनीर काफी आप कह सकते हैं वो जो एक पर्दे के पीछे वाला टूर जो उन्होंने नवंबर 2023 में किया था, छुपते छुपाते भागते दौड़ते, वो टूर ये कहीं से नहीं था। दिस इज हिज फर्स्ट public, this is his coming out party, this is his little graduating party where he is doing what he is doing. So that's a sign of Asim Munir's confidence. अब बहुत सारे लोगों को मेरा शायद ये पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं इधर आपके लिए नाचने गाने के लिए नहीं बैठा। आपको मैं बताने के लिए बैठा हूं कि इस वक्त आसिम मुनीर वाशिंगटन की डार्लिंग बना हुआ है। वाशिंगटन की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी आसिम मुनीर के ऊपर स्टोरीज कर रही है। अल जजीरा ने आसिम मुनीर के ऊपर स्टोरीज की हैं, और सिर्फ इनकी पर्सनालिटी पे, ये मैं नहीं कह रहा कि की हैं, इनकी इंपॉर्टेंस पे की हैं। अब जो अल जजीरा की ये कहानी है, ये गर्दिश में है, मेरे कॉलीग आबिद हुसैन ने इस कहानी की, इंपॉर्टेंट कहानी है कि भाई जो अमेरिका के साथ इतना आसान नहीं होगा दोस्ती करना। वैसे तो एक खास तबका है जो प्रो फौजी तबका है, जो इनके बूट पॉलिश करता है, कहता है वाह जी दोस्ती होगी, इमरान खान खत्म हो गया, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, आसिम मुनीर पाइंदाबाद। इट्स नॉट दैट इजी। जैसे इस तज्जिये में लिखा है कि पाकिस्तान की जो अलायंसेस हैं, जो चीन के साथ जो हमारी इत्तेहाद है, जो ईरान के साथ जो हमारी रिजर्वेशंस हैं, वो अमेरिका के सामने जो है वो एक प्रॉब्लम है, और वो आसानी से क्लियर नहीं हो सकते। वो आप चीन के साथ भी आपकी दोस्ती है, बॉर्डर भी लगता है, ईरान के साथ भी आपकी दोस्ती है, बॉर्डर लगता है, आप एकदम अमेरिका की गोद में आके नहीं बैठ सकते। मगर जिस तरीके से इंडियंस इसको कर रहे हैं, प्रेस, इंडियन प्रेस जो है वो एक खास नजर से देख रहा है आसिम मुनीर को और डोनाल्ड ट्रंप को कि ये क्यों करीब हो रहे हैं। अब एक तबका है जो इस किस्म की स्टोरीज कर रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपना एयर स्पेस, अड्डे, फैसिलिटीज, बॉर्डर, सैटेलाइट्स, जो भी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो भी है, अमेरिका को देने के मूड में है। हालांकि इससे हमें नहीं पता, अभी तक कोई चीज ना अमेरिकियों ने अनाउंस की है ना पाकिस्तानियों ने अनाउंस की है। हमें यह पता है कि जो मीटिंग हुई थी बिहाइंड क्लोज डोर हुई थी, इसके बारे में आसिम मुनीर ने भी कम बातें की हैं, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कम बातें की हैं। जो फर्रा निकाला है ISPR ने, बड़ा लंबा चौड़ा निकाला है, बड़ा ब्रॉड निकाला है, उसमें डिटेल्स ईरान के बारे में सबसे कम थी। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइनिंग, मिनरल्स, क्रिप्टो, हमारे घर आए प्लीज, अगले
1 घंटे की मीटिंग 2.25 घंटे की हुई, इस किस्म की डिटेल्स थी। ईरान के बारे में डिटेल्स नहीं थी, मगर अब इंडियन मीडिया चेस करने लग गया है कि भाई ईरान के बारे में क्या कोई डील हुई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, मना किया है, क्या किया, एग्जैक्टली व्हाट्स द गेम। बट ऑल वी नो इज कि इवन इस गैदरिंग से जो बातें हुई हैं, आसिम अली ने जो बातें की हैं, उसमें ईरान के बारे में बहुत कम बातें हुई हैं। ईरान के साथ हमारी कुर्बत है, ईरान के साथ हमारा भाईचारा है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, ईरान के साथ हमारी हिस्ट्री है, ईरान की बहुत सारी ईरान में हमारे ज़ायरीन जाते हैं, ईरान के साथ हमारा जो एक शिया सुन्नी कनेक्शन है वो भी है। देयर इज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स जो इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, मगर इंडियंस बेचारे जो हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। किस किस्म की तकलीफ हो रही है आपको सुनाते हैं। हमारे फेवरेट जो गधे हैं, आई एम सॉरी, एंकर हैं, क्या नाम है इनका, क्या नाम है, अर्नब गोस्वामी, ये क्या कहते हैं ट्रंप और आसिम मुनीर के बारे में। लिसन इन। Trump is for Pakistan. Trump is beginning to sound like a member of Pakistan's armed forces. The number of times he says, I love Pakistan, I love Pakistan, I love Asim Munir, I love Pakistan. He's embarrassing himself just because, and I don't know, he should be investigated. Trump should be investigated. His family should be investigated on whether any of them were beneficiaries of any crypto deal with the Pakistanis. Is it true that Trump or anyone close to him has benefited or been involved in any crypto deal? चलो जी, तो इंडियंस को ये तकलीफ बेचारों को होगी, इनको हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली उसकी एक एक्चुअल रिलेशनशिप है, बहुत पुरानी रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रही है, सीटो सेंट्रो एलाइज रहे हैं, कोल्ड वॉर में एलाइज रहे हैं, वॉर ऑन टेरर में एलाइज रहे हैं। ठीक है, हमने अपने मफाद की बात की और उन्होंने अपने मफाद किए, हमने अपनी हरकतें की, उन्होंने अपनी हरकत की। उन्होंने 80s में हमारा साथ देके 88 89 में हमारे ऊपर सैंक्शंस 90 में लगा दी क्योंकि हम अपना एटमी हथियार बना रहे थे और उन्होंने हमें पनिश किया। तो फिर बात बनती है शायद इसलिए शायद हमने उन्हें पनिश किया। जब वो अफगानिस्तान लड़ने आए हमने कहा ठीक है मदद करेंगे मगर एक हद तक करेंगे। हर मुल्क अपने फायदे की बात करता है। ऐसा कोई नहीं है कि हम अमेरिका के एजेंट हों, या वैसे तो हमारे बहुत सारे लीडर्स जर्नल ऐसे बिहेव करते हैं कि अमेरिकियों के नौकर हैं, मगर बेचारे हिंदुस्तानी कोई बात हजम नहीं हो रही। इनफैक्ट सारी खाली अर्नब गोस्वामी नहीं, एक और हिंदुस्तानी है, नाम सुना होगा आपने, ये जो बंदा है ये भी बोल रहा है, ये भी किसी यात्रा वात्रा पे गया है। ये क्या कहता है? निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी। तालियां तालियां, वाह वाह। आपको बुलाया ट्रंप ने, मोदी जी आपको बुलाया और आपने कहा नहीं राष्ट्रपति व्हाटएवर मैं प्रभु की धरती पे जाना चाह रहा हूं। Yeah, I mean, talk about sour grapes, talk about India's complexity, its problem. Yaar, India, you've been basking in glory for the last few years. For the last couple of decades, you've been having a great time telling the world what a wonderful economy you have. Unfortunately, you don't have a very wonderful democracy. It's full of holes. It doesn't protect its minorities. And most importantly, you're now embarked on an Israel-like assassination campaign, going from country to country, trying to kill people who don't agree with you. Some of those people in this very city. Your magic has sort of worn off. Your sheen is kind of gone. And here you are, playing sour grapes के मुझे भी लॉन्च पे बुलाया था मगर मैं नहीं गया क्योंकि मैंने जाके यात्रा करना था। अच्छा यार ठीक है, अगली बार चले जाएं, कोई नहीं, होता है, हर एक के साथ होता है। As Shahrukh said, Senorita, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें
होती रहती हैं, अगली बार लॉन्च पे आ जाएं. But the Indian, I digress, this war is still fluid, it's moving fast. ये अंसारुल्लाह के लिए, अंसारुल्लाह कौन है? अंसारुल्लाह हूतियों का ऑफिशियल नाम है. प्रॉक्सी हैं ये ईरान के. इनके लिए ऑफिशियली थोड़ी देर पहले ये प्रेस स्टेटमेंट निकली है, मार्को रूबियो ने निकाली है कि अंसारुल्लाह वो यमन के वो रेबल्स, वो हुतीज जो काफी अरसे से सऊदी अरब, यूएई और इजराइल को टारगेट और अमेरिकियों को और शिपिंग लेन्स को टारगेट बनाना चाह रहे हैं, उनको अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. इसका मतलब है जब कोई फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उस पर आप अटैक कभी भी कर सकते हैं. तो क्या अमेरिकी जो है हुतियों को टारगेट बनाएंगे? क्या ये जंग अब यमन तक फैलेगी? वी डोंट नो, बट व्हाट वी डू नो इज कि अमेरिकी एक्सपैंड कर रहे हैं. अमेरिकी दफ्तर खारजा जो है, आज उसकी बात हुई है पाकिस्तान के वजीर आजम से. इस बेचारे को भी याद कर लिया अमेरिकियों ने गलती से. वैसे तो 3-4 दिन से होस्टिंग हो रही थी आसिम मुनीर साहब की, मगर नजर आता है कि दो हुकूमतें हैं. एक हुकूमत जो है, जो बड़ी हुकूमत है, वो ये साहब चला रहे हैं. ये साहब जो हैं, ही इज द मेन मैन. अब ये इस पिक्चर में आसिम मुनीर हैं, एम्बेसडर बैठा है, मगर 2 लोग गायब हैं. अगली पिक्चर में जो है हमें नजर आता है वेरी इंपॉर्टेंटली कि वो लोग कौन हैं. ये जो हैं, ये हमारी पहली हुकूमत के लोग हैं जो आपकी स्क्रीन पे ये कोने में नजर आ रहे हैं, और ये जो हमारी है दूसरी हुकूमत बेचारी, उससे आज बात हुई. अब ये मेरा ख्याल है स्केड्यूल्ड कॉल थी. ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल डेकोरम रखने के लिए अमेरिकियों ने इज्जत भी दे दी, बिकॉज अमेरिकी खाली फौजियों को नहीं एंटरटेन कर सकते. अच्छा नहीं लगता. उनके अभी प्रेस उनसे पूछता है, क्योंकि आसिम मुनीर इलेक्टेड नहीं है. आसिम मुनीर इन अ वे उसकी जो लेजिटिमेसी है अंडर क्वेश्चन है. आसिम मुनीर ने एक बुलडोज्ड इलेक्शन के जरिए एक बुलडोज्ड अमेंडमेंट करवाई, एक हाईजैक इलेक्शन के जरिए एक बुलडोज्ड अमेंडमेंट के जरिए अपना जो है ओहदा संभाला हुआ है. तो उस हिसाब से अमेरिकियों को भी थोड़ा बहुत कानून का अता पता है, इसलिए उन्होंने जैसा भी है ये फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, थोड़ा सा इस बेचारे की भी इज्जत रख ली. मगर कुछ लोग जो है उनकी जब इज्जत कोई नहीं रखता तो अपनी इज्जत रखवाने की कोशिश करते हैं. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो बात होगी रूबियो से, और प्राइम मिनिस्टर की बाय द वे कंटेंट के बारे में बात करें तो बात हमारे प्राइम मिनिस्टर की रूबियो से हुई है इंडिया मुज़ाकरात वगैरह की. नॉट दैट इंडिया इज इंटरेस्टेड एट ऑल in any sort of dialogue with Pakistan, but Rubio promised in his tweet on ceasefire day a month ago कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू पे बात करेंगे. और जब से पाकिस्तान ने तो कहा है हम बात करने के लिए तैयार हैं, इट्स द इंडियंस हु हैव डिनाइड दैट. एंड येट फॉर ओवर a dozen times the American president has claimed कि मैंने सीज फायर करवाया है. तो ये जो तू मैं है बेचारे हिंदुस्तानियों की तरफ से और इवन पाकिस्तानियों की तरफ से चल रही है. मगर ये बंदा कहते हैं, लोग कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है. ये बंदा बेचारा जो है फारिग बैठा हुआ है, इस बाबे को कोई नहीं पूछ रहा. कल ये एयरफोर्स के पास गया, आज ये बेचारा नेवी के पास गया. उधर हमारा आर्मी चीफ दुनिया घूम रहा है, इधर ये इस्लामाबाद के E7 सेक्टर में घूमे जा रहा है. ये नेवल हेडक्वार्टर जो है PF के हेडक्वार्टर के साथ लगता है, मेरा ख्याल 5 मिनट की ड्राइव है. कल ये प्रेसिडेंसी से निकल के PF के पास गया, आज बेचारा चल भी नहीं सकता. आई फील बैड फॉर ज़रदारी. आज ये जाके नेवी के बेचारे गरीब, जो हमारी गरीब नेवी है, उसके पास जाके बैठ गया. Zardari is trying to do what he does, trying to act presidential. It's not really happening. Shahbaz is trying to do what he does, trying to act presidential. It's not really happening. But really, what's clear is this. What's clear is that this man currently is the man of the moment. This guy, as far as I'm concerned, this guy is well, he's the one who's running everything, and that his name clearly is, as you know, Asim Munir. And Asim Munir, some closing thoughts. Asim Munir is in a complicated position. Asim Munir is sure he's bought himself a couple of years constitutionally, maybe another 7 years constitutionally. He's got a 5th star. He's all powerful. But Asim Munir does not have everything internally under control. Asim Munir does not have Balochistan under control, which is flaring up. Asim Munir doesn't have KP under control, which is flaring up. By the way, और जो mineral deals करना चाह रहे हैं और ये सब crypto, all of this will be delivered जब internal stability हो. और internal stability का pyramid बड़ा simple है. ये ऊपर stability एकदम नहीं मिलती. Stability जो आपको मिलती है वो एक तो lack of violence, democracy, investment,
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल, जब लोग सड़कों पे सिर्फ इमरान के लिए नहीं मगर बिलों के लिए, सिर्फ बिलों के लिए नहीं मगर रेप के लिए, सिर्फ रेप के लिए नहीं मगर कानून के लिए जब एहतजाज करना बंद कर दें, जब ना लॉयर्स निकलें, ना औरतें निकलें, ना हिंदू निकलें, ना पारसी निकलें, ना पठान निकलें, ना बलोच निकलें, ना इमरान वाले निकलें, ना एमक्यूएम वाले निकलें, वो एक लंबा उसका रेजिडुअल इफेक्ट होता है और उधर स्टेबिलिटी आती है। इधर हर 2 दिन बाद हमारे मुल्क में कोई ना कोई मसला पड़ा हुआ होता है, कभी इस सूबे का, कभी उस जिले का, कभी वो कोई ब्लास्फेमी मर्डर हो जाता है, कभी कोई रेप हो जाता है, कभी कोई उधर पश्तून खड़े हो जाते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ Pakistan is in perpetual chaos, and Asim Munir has a long fight ahead of him. But one thing is very clear, he's in charge. These guys are the cover story. इन बेचारों की लाज रख लेता है अमेरिका, ये कुछ बेचारे अपनी लाज गलती से खुद रखवा लेते हैं, मगर अगर ऑपोजिशन की बात हो तो उसके पास इस वक्त वीक विकेट पे खेल रहे हैं। ये खबर आई है केपी से, जो प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई बजट जब अप्रूव होगा, जब इमरान अपना थम्स अप देगा। इमरान से मिलने ही नहीं देते, मगर अब इन्होंने बेचारों ने बजट को बना लिया है बेसिस कि जब तक बजट नहीं अप्रूव होगा हम इमरान से नहीं ओके लेंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे। दिस इज गेटिंग अ लिटिल, आई डोंट नो। इमरान के बारे में, पीटीआई के बारे में मुझे अब कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। जितना मैं सोचूं उतना मैं और कंफ्यूज होता हूं। क्या वो जेल में रहे हैं और एहतजाज जो है उन्होंने अभी 2 हफ्ते के लिए रोका हुआ है, 2 हफ्ते बाद क्या होगा जब वो एहतजाज, जब 2 हफ्ते गुजर जाएंगे? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बमबारी रोक ली, वैसे इमरान खान ने अपना बमबारी रोक ली एहतजाज की, मगर 2 हफ्ते बाद क्या करेगा बेचारा? उसके लिए लोग निकलते नहीं हैं, उसके लीडर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उसकी एक बहन दूसरी बहन के से अलग कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करती है, उसका कोई वारिस जो है, उसकी जो पॉलिटिकल जो उसके एयर्स हैं कोई नहीं है, उसके बेटे फैमिली में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, उसका डायस्पोरा बट गया है, कट गया है, आधे लोग इस साइड पे हैं, आधे लोग उस साइड पे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। this political war has gotten old, it's gotten expensive. So for me, I'm really curious about what you think. आज प्लीज अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। प्रैक्टिकलिटी इमरान को इख्तियार करनी चाहिए या pragmatism इमरान को इख्तियार करना चाहिए? What should he do? And frankly, does he even matter at this point? I'd love to know your views. Speaking of views, ये मेरा न्यूज़लेटर है, ये मेरा जो न्यूज़लेटर है ये पैक्सटैक जो सबस्टैक पे होता है, रोज हमारी कुछ खबरें जो हम डिटेल में नहीं बात कर सकते ये उसमें होती हैं, ये चेकआउट करें। ऊपर मेरा ख्याल है ड्रिलिंग शुरू हो गई है, और ये भी मेरा व्हाट्सएप है, ये चेक करें। I'm going to beg your leave, इससे पहले कि मेरे ऊपर छत गिर जाए। सब लिंक्स लगे हुए हैं, न्यूज़लेटर फॉलो करें, व्हाट्सएप फॉलो करें, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। फॉलो, और बाय द वे आई फॉरगॉट, थैंक यू, ओह माय गॉड, यार चुप हो जा भाई, आई फॉरगॉट, 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक आपने मुझे पहुंचाया है, थैंक यू। I really appreciate each and every one of you who has helped me get here to this landmark moment. मैं तकरीबन 2 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया, बिल्कुल मेरा ये पार्ट टाइम करने का मूड था, कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं कंटिन्यू करूं। नौकरी लगी हुई थी, हर चीज चल रही थी, एवरीथिंग वाज स्मूथ, मगर मुल्क के हालात ऐसे थे, अपना पैशन ऐसा था, मुल्क इतना याद आ रहा था कि फुल टाइम मुल्क के ऊपर रिपोर्टिंग करने का जो है मौका मिला, तो मैंने उसे जाने नहीं दिया। एंड हियर वी आर एट दिस लैंडमार्क प्लेस। अब इससे पहले कि मेरे ड्रिल मशीन वाला ऊपर मेरा और दिमाग खराब करे और आपके कान खराब करे, I'll let you go। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।